कहानी अकबर का घोड़ा और बीरबल की बुद्धिमानी। एक दिन बादशाह अकबर को एक खास घोड़ा भेंट में मिला। वह घोड़ा बहुत सुंदर और तेज था। अकबर उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने घोषणा की कि यह घोड़ा राजमहल का सबसे अनमोल खजाना होगा। लेकिन घोड़े के बारे में एक समस्या थी, वह किसी को भी अपने पास आने नहीं देता था। अगर कोई उसे छूने की कोशिश करता तो वह बिदक जाता और जोर जोर से हिनहिनाने लगता। अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, यह घोड़ा हमारे राजमहल की शान है, लेकिन अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो यह किसी काम का नहीं रहेगा। उन्होंने सभी दरबारियों को चुनौती दी, जो भी इस घोड़े को काबू में करेगा उसे हम इनाम देंगे। घोड़े को काबू करने की कोशिश। कई दरबारियों ने घोड़े को काबू में करने की कोशिश की। कोई घोड़े के पास गया तो वह उसे पीछे धकेल देता। कोई घोड़े को खाना देने की कोशिश करता तो वह गुस्से में लात मारने लगता। यह देखकर अकबर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो इस घोड़े को काबू में कर सके? तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे इस घोड़े को काबू में करने का मौका दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अगर तुमने इस घोड़े को काबू में कर लिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ दिनों तक उस घोड़े का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि घोड़ा बहुत नखरे करता है। उसे किसी का भी आदेश मानना पसंद नहीं था। तब बीरबल ने सोचा कि इस घोड़े को दोस्ती के जरिए काबू किया जा सकता है। अगली सुबह बीरबल घोड़े के पास गए, लेकिन उन्होंने घोड़े को न छूने की कोशिश की, न ही उसे डराया। इसके बजाय वे घोड़े के पास बैठ गए और धीरे धीरे घोड़े से बात करने लगे। बीरबल ने घोड़े से कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत खास हो, लेकिन अगर तुम दूसरों से दोस्ती नहीं करोगे तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। धीरे धीरे घोड़ा बीरबल की आवाज का आदी होने लगा। घोड़े की आदत बदलना। कुछ दिनों तक बीरबल रोज घोड़े के पास जाते और उससे बात करते। फिर एक दिन बीरबल ने घोड़े को अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश की। आश्चर्य की बात यह हुई कि घोड़े ने बिना किसी हिचकिचाहट के खाना खा लिया। फिर बीरबल ने धीरे से घोड़े को सहलाया। इस बार घोड़े ने कोई विरोध नहीं किया। धीरे धीरे बीरबल ने घोड़े की आदतें बदल दीं। अब घोड़ा बीरबल के इशारों को समझने लगा था। वह अब किसी को काटने या लात मारने की कोशिश नहीं करता था। अकबर की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुमने घोड़े को काबू में कर लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपना, अब यह घोड़ा पूरी तरह से हमारे आदेश मानेगा। आप खुद देख सकते हैं। अकबर ने घोड़े को देखने का आदेश दिया। जब वे घोड़े के पास गए तो वह शांत खड़ा था। बीरबल ने इशारा किया और घोड़ा धीरे धीरे अकबर के पास चलने लगा। यह देखकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। कोई भी इस घोड़े को काबू नहीं कर सका, लेकिन तुमने इसे बड़ी आसानी से कर दिखाया। बीरबल की सीख। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर किसी को प्यार और समझदारी की जरूरत होती है। अगर हम किसी पर जबरदस्ती करते हैं तो वह हमारा विरोध करेगा, लेकिन अगर हम दोस्ती और प्यार से बात करें तो वह हमारी बात मानने को तैयार हो जाता है।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख है, प्यार और धैर्य से हम किसी भी जटिल समस्या को हल कर सकते हैं। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो वह हमारी बात मानने को तैयार हो जाता है। बल प्रयोग से नहीं, बल्कि दोस्ती से हर मुश्किल हल हो सकती है। कहानी अकबर और बीरबल का अनोखा न्याय। बादशाह अकबर अपने राज्य के लिए न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। अकबर के दरबार में एक बार ऐसा मामला आया जिसने सभी दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से इसे हल कर दिया। मामला किसान और जमींदार की शिकायत। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। वह रोते हुए कहने लगा, जहां पनाह, मेरी फसल तैयार थी, लेकिन मेरे गांव के जमींदार ने मेरी पूरी फसल अपने कब्जे में ले ली। अब मेरे परिवार के पास खाने को भी कुछ नहीं है। कृपया न्याय करें। अकबर ने जमींदार को दरबार में बुलाया। जमींदार ने कहा, जहां पनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी फसल नहीं ली। इसकी फसल खराब हो गई थी और इसने खुद ही जमीन छोड़ दी। यह सुनकर अकबर को संदेह हुआ। उन्होंने दरबारियों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी इस मामले को हल करने में सक्षम नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हवाले करता हूं। देखो कि सच क्या है और कैसे न्याय किया जा सकता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मामले को हल करने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। मैं खुद गांव जाकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल उस गांव पहुंचे। उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की और धीरे धीरे सच्चाई उनके सामने आने लगी। गांव के कुछ लोग डर के मारे चुप थे, लेकिन कुछ ने बीरबल को सच बताया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बीरबल जी, जमींदार ने वाकई किसान की फसल छीन ली थी। वह बहुत ही लालची है और हर बार गरीबों की जमीन हड़प लेता है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह बहुत ताकतवर है। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने गांव में एक अनोखी घोषणा करवाई। कल राजा के दरबार में एक जादुई बर्तन रखा जाएगा। जो भी उसमें हाथ डालेगा, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। बर्तन चोर को तुरंत पहचान लेगा। यह सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। जमींदार भी यह खबर सुनकर चिंतित हो गया। उसने सोचा कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए। अगले दिन दरबार में सभी लोग जमा हुए। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक साधारण बर्तन रखा और कहा, यह बर्तन जादुई है। जो भी झूठ बोलेगा या चोरी करेगा, इस बर्तन में हाथ डालते ही उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। बारी बारी से सभी लोगों को बर्तन में हाथ डालने को कहा गया। जब जमींदार की बारी आई तो उसने डर के मारे बर्तन में हाथ डालने से इनकार कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब किसी जादू की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति सच बोल रहा होता है वह निडर होकर बर्तन में हाथ डालता है, लेकिन जो झूठा होता है वह डरता है। जमींदार का इनकार करना ही इस बात का सबूत है कि वह दोषी है। अकबर का फैसला। अकबर ने तुरंत जमींदार को कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने उसकी संपत्ति जब्त कर ली और उसे गरीब किसान को लौटा दिया। इसके बाद अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की जितनी तारीफ की जाए कम है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच कभी छिप नहीं सकता। सीख है,
झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। सच्चाई और ईमानदारी से हर समस्या का हल किया जा सकता है। कहानी अकबर और बीरबल का खोया खजाना। एक बार बादशाह अकबर ने अपने खजाने का निरीक्षण किया। उन्हें पता चला कि खजाने से एक कीमती तिजोरी गायब है। यह तिजोरी बेहद खास थी और उसमें राज्य के लिए जरूरी दस्तावेज और बहुमूल्य रत्न थे। अकबर ने तुरंत अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कड़क आवाज में कहा, राजमहल से एक तिजोरी चोरी हो गई है। यह राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो भी इस चोरी के पीछे है, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यह सुनकर सभी दरबारी घबरा गए। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। लेकिन बीरबल शांत खड़े थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले की तह तक जाकर चोर को पकड़ लाऊंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने बीरबल को 3 दिन का समय दिया। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने सबसे पहले राजमहल के सभी नौकरों और सैनिकों से पूछताछ की। उन्होंने हर एक व्यक्ति से एक ही सवाल पूछा, तिजोरी गायब होते समय तुम कहाँ थे? हर किसी ने कहा कि वे अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। बीरबल को समझ आ गया कि चोर बहुत चालाक है और उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। तब बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का सहारा लिया। उन्होंने घोषणा की कि अगली सुबह सभी दरबारियों और नौकरों को राजमहल के बगीचे में इकट्ठा होना होगा। बीरबल की जादुई बकरी का रहस्य। अगली सुबह सभी लोग बगीचे में जमा हुए। बीरबल ने वहां एक काले रंग की बकरी लाकर खड़ी कर दी। बीरबल ने कहा, यह जादुई बकरी है। जो भी इस बकरी के कान में झूठ बोलेगा, बकरी जोर जोर से हिनहिनाने लगेगी। यह सुनकर लोग हैरान हो गए। बीरबल ने कहा, तुम सब एक एक करके बकरी के पास जाओ और उसे बताओ कि तुमने तिजोरी चोरी नहीं की है। अगर तुमने झूठ बोला तो बकरी तुम्हें पकड़ लेगी। चोर का पकड़ा जाना। लोग एक एक करके बकरी के पास गए और उसके कान में कहा, मैंने तिजोरी नहीं चुराई। बकरी चुपचाप खड़ी रही। जब एक दरबारी की बारी आई तो उसने बकरी के पास जाने से इनकार कर दिया। वह डर के मारे पसीना पसीना हो गया। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यही है चोर। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने बकरी के कानों में काली स्याही लगाई थी। जो भी बकरी के कान में सच कहता, उसके हाथ पर स्याही लगती। लेकिन चोर ने डर के मारे बकरी को छुआ ही नहीं। उसके हाथ साफ हैं। यही उसका अपराध साबित करता है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम्हारी चतुराई ने राज्य को एक बड़ी परेशानी से बचा लिया। मैं तुम्हारे ज्ञान और न्यायप्रियता का हमेशा सम्मान करता हूं। अकबर ने चोर को सख्त सजा दी और बीरबल को इनाम से नवाजा। सीख है, बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सच्चाई चाहे कितनी भी छिपी हो, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक लंबी और बड़ी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी मनोरंजन के साथ साथ गहरी सीख भी देगी। आइए शुरू करते हैं। कहानी अकबर का न्याय और बीरबल की अनोखी चाल। दरबार में हलचल। बादशाह अकबर का दरबार रोज की तरह लगा हुआ था। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ दरबार में आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसकी हालत देखकर अकबर ने पूछा,
तुम कौन हो और इस तरह घबराए हुए क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं। मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसे बैठने का इशारा किया और पूछा, क्या हुआ? अपनी समस्या विस्तार से बताओ। व्यापारी ने बताया कि वह दूर के शहर से कारोबार के लिए आया था। रास्ते में एक अनजान व्यक्ति उससे मिला और कहा कि वह उसे सुरक्षित रास्ते से राजमहल तक ले जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने व्यापारी को रास्ते में लूट लिया और भाग गया। अकबर ने पूछा, तुम्हें उस व्यक्ति का चेहरा याद है? व्यापारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं जहांपनाह, उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। यह सुनकर दरबार में सबने सिर झुका लिया। कोई नहीं जानता था कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। बीरबल की एंट्री। बीरबल, जो हमेशा की तरह चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे यह मामला सुलझाने दीजिए। मैं चोर को पकड़ लाऊंगा। अकबर ने कहा, अगर तुम इस मामले को हल कर सकते हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें सजा भी दी जा सकती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मंजूर है जहांपनाह। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे साथ लूट किस दिन हुई थी? व्यापारी ने तारीख बताई। बीरबल ने दरबार के सभी सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, उस दिन के सभी यात्रा करने वालों की सूची लाओ। सैनिकों ने सूची पेश की। बीरबल ने सूची में से कुछ लोगों के नाम चुने और उन्हें दरबार में बुलाने का आदेश दिया। दरबार में संदिग्धों की परेड। अगले दिन बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में इकट्ठा किया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, इन लोगों में से ही चोर है, लेकिन मैं इसे एक अनोखे तरीके से पकड़ूंगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक एक करके बुलाया और कहा, मैंने राजमहल के बगीचे में एक जादुई पौधा लगाया है। यह पौधा चोर को पहचान लेगा। जो भी चोर होगा, उसके हाथ में पौधे की पत्तियां तोड़ते ही चिपक जाएंगी। सभी संदिग्ध एक एक करके उस पौधे के पास गए और पत्तियां तोड़कर लाए। बीरबल की चालाकी। जब सभी संदिग्ध पत्तियां लेकर दरबार में वापस आए तो बीरबल ने उनकी हथेलियां ध्यान से देखीं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, यही है चोर। अकबर चौंक गए और पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, वह पौधा कोई जादुई पौधा नहीं था। मैंने बस यह कहा था कि पत्तियां चोर के हाथ में चिपक जाएंगी। चोर ने डर के मारे पौधे को छुआ ही नहीं। बाकी सभी के हाथों पर पत्तियों की गंध थी, लेकिन इस व्यक्ति के हाथ बिल्कुल साफ हैं। चोर ने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। अकबर का न्याय। अकबर ने चोर को कड़ी सजा दी और व्यापारी का सारा सामान उसे वापस दिलवा दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें इनाम दिया जाएगा। सीख। किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और चतुराई से किया जा सकता है। डर और अपराध हमेशा व्यक्ति को कमजोर बनाता है। कहानी, अकबर और बीरबल की सबसे बड़ी चुनौती। एक अनोखी समस्या और बीरबल की गहरी बुद्धिमत्ता। बादशाह अकबर का दरबार अपने न्यायप्रिय फैसलों और अनोखे मुद्दों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक ऐसी समस्या सामने आई जिसने सभी दरबारियों को चुप कर दिया। यह मामला इतना पेचीदा था कि अकबर भी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से इसे हल कर दिखाया। शिकायत का मामला।
एक अमीर व्यापारी दरबार में पहुंचा। उसके साथ एक गरीब व्यक्ति भी था। व्यापारी ने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, यह आदमी मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इसे कड़ी सजा दें। अकबर ने गरीब व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? गरीब व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस व्यापारी ने मुझसे मेरा खेत छीन लिया है। वह कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से खेत बेच दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने मुझसे जबरदस्ती दस्तखत कराए हैं। अब मेरा पूरा परिवार भूखा है। यह सुनकर अकबर ने व्यापारी की ओर देखा। व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, यह झूठ बोल रहा है जहांपना। मैंने इसे अच्छे पैसे देकर खेत खरीदा था। मेरे पास इसके दस्तखत वाला दस्तावेज भी है। अकबर ने दस्तावेज देखा। उस पर गरीब व्यक्ति के दस्तखत थे। अकबर ने दरबारियों से सलाह ली, लेकिन कोई भी इस मामले का हल नहीं निकाल सका। बीरबल की एंट्री। जब अकबर ने बीरबल की ओर देखा तो बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह मामला थोड़ा जटिल है, लेकिन सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सच्चाई का पता लगाकर आऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की अनोखी जांच। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे तीनों उस खेत पर पहुंचे जो विवाद का केंद्र था। बीरबल ने खेत का निरीक्षण किया और फिर गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा दावा है कि यह खेत तुम्हारा है ना? गरीब व्यक्ति ने सिर हिलाकर हाँ कहा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा कहना है कि तुमने इसे खरीदा है? सही। व्यापारी ने भी सहमति जताई। बीरबल ने वहां खड़े सभी लोगों से कहा, अब हम इस खेत की गवाही सुनेंगे। यह सुनकर सभी चौंक गए। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या खेत भी गवाही दे सकता है? बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, अगर सही तरीके से सवाल पूछे जाएं तो खेत भी गवाही देता है। बीरबल का अनोखा तरीका। बीरबल ने अपने साथ लाए एक सैनिक को आदेश दिया, इस खेत की मिट्टी खोदो और उसमें से कुछ मिट्टी निकालकर बादशाह के सामने ले जाओ। सैनिक ने वैसा ही किया। जब वे मिट्टी लेकर दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब सच्चाई पता लगाने का समय आ गया है। बीरबल ने गरीब व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी इस खेत की देखभाल की है? गरीब व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैंने कई सालों तक इसमें फसल उगाई है। यह खेत मेरे खून पसीने से बना है। फिर बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुमने इस खेत को कब खरीदा? व्यापारी ने जवाब दिया, 6 महीने पहले। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मिट्टी की जांच करने का आदेश दीजिए। जो भी व्यक्ति लंबे समय तक इस खेत पर काम करता है, उसकी उंगलियों की छाप मिट्टी पर रह जाती है। मिट्टी की जांच। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे दोनों व्यक्तियों के हाथों की जांच करें और मिट्टी से तुलना करें। जांच के बाद सैनिक ने कहा, जहांपनाह, मिट्टी पर गरीब व्यक्ति की उंगलियों की छाप है। व्यापारी के हाथों की कोई छाप नहीं है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चाई सामने है। यह खेत गरीब व्यक्ति का है। व्यापारी ने झूठे दस्तावेज बनवाकर इसे अपने नाम किया है। अकबर का न्याय। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया। उन्होंने व्यापारी को कड़ी सजा दी और गरीब व्यक्ति को उसका खेत लौटा दिया।
उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिला है। तुम्हारा ज्ञान अद्वितीय है। सीख, सच्चाई चाहे कितनी भी छिपी हो, वह कभी न कभी सामने आ ही जाती है। धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही विस्तृत और बड़ी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी लंबी होगी, विस्तार से हर घटना का वर्णन किया जाएगा। इस कहानी में आपको अकबर और बीरबल की गहरी समझ, राजनीति, हास्य और बुद्धिमत्ता का मिश्रण मिलेगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी, बीरबल और 7 रहस्यमयी सवालों की चुनौती। प्रस्तावना। एक बार अकबर के दरबार में फारस देश से एक विद्वान पहुंचा। वह न केवल विद्वान था, बल्कि बहुचर्चित और घमंडी भी था। वह खुद को पूरे विश्व का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था। उसने अकबर को चुनौती दी कि अगर उनके दरबार में कोई भी मेरे 7 सवालों का जवाब दे सके तो मैं उसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान मान लूंगा। लेकिन अगर कोई जवाब नहीं दे पाया तो मुझे मानना पड़ेगा कि मुगल दरबार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। पहला सवाल, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? विद्वान ने पूछा। बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज समय है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे किसी भी खजाने से नहीं बदला जा सकता। विद्वान ने सिर हिलाया और कहा, यह सही उत्तर है। दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो हमेशा आगे बढ़ता है और कभी पीछे नहीं मुड़ता? विद्वान ने दूसरा सवाल किया। बताओ, ऐसा कौन सा तत्व है जो हमेशा आगे बढ़ता है और कभी पीछे नहीं लौटता? बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, समय। समय हमेशा आगे बढ़ता है और कभी पीछे नहीं लौटता। इसे कोई रोक नहीं सकता। विद्वान ने सहमति जताई। तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा पेड़ है जो कभी फल नहीं देता? तीसरे सवाल के साथ विद्वान ने बीरबल को उलझाने की कोशिश की। बताओ, ऐसा कौन सा पेड़ है जो कभी फल नहीं देता? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, वंश वृक्ष। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी सही जवाब है। चौथा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? विद्वान ने चौथा सवाल किया। बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, मृत्यु। यह दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। हर इंसान को एक दिन मृत्यु को गले लगाना ही पड़ता है। इसे कोई टाल नहीं सकता। विद्वान ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। पांचवा सवाल, ऐसा कौन है जो बिना देखे सब कुछ देख सकता है? विद्वान ने पांचवा सवाल किया। ऐसा कौन है जो बिना देखे सब कुछ देख सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, मनुष्य का विवेक। विवेक से ही इंसान सही गलत का निर्णय करता है। विद्वान ने कहा, तुम्हारा जवाब सही है। छठा सवाल, सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? विद्वान ने पूछा। बताओ, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, ज्ञान। ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं। तलवारें और बंदूकें खत्म हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान से पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। विद्वान ने कहा,